भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था। करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए भाजपा के लोगों। 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लोग 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात करते हैं। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। यह जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। राम जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 12,000 वर्ग मीटर, एक्चुअली 12,080 वर्ग मीटर एक जमीन खरीदी। इस 12,080 वर्ग मीटर जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उसकी खरीद के पूरे एग्रीमेंट हमारे पास में है कि किस तरह से 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ रुपए में 18 मार्च को खरीदी गई इसी साल। उसके सारे पेपर्स मेरे पास में हैं। ये पेपर्स आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। इस दस्तावेज में लिखा है कि जब ये जमीन का ट्रांजैक्शन हुआ, तो जब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जमीन का जब ट्रांजैक्शन होता है तो गवाही दी जाती है, 2 लोग गवाह होते हैं। तो इसमें गवाह बने अनिल मिश्रा जी। श्री अनिल मिश्रा जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर हैं, और श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी जो कि अयोध्या के मेयर हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने इसमें गवाही दी इस ट्रांजैक्शन में। और ये जो जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ की जमीन, 12,080 वर्ग मीटर जमीन, ये रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 व्यक्तियों से खरीदी गई। शाम को 7:15 बजे 7:15 पे ये जमीन खरीदी गई। इसका ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, खुशी की बात ही है। मेरे जैसा आदमी भी जब मुझे पता चलता है कि भाई श्री राम मंदिर के भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में 12,000 वर्ग मीटर जमीन और खरीदी गई है, तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि चलो और भव्यता आएगी मंदिर में, और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं बनेंगी, और तीर्थ का अच्छे स्थल बनेंगे, वहाँ विकास होगा। अच्छी बात है। राम भक्तों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और लोगों ने चंदा दिया है, ये ज़मीन चंदे से खरीदी जा रही है। किसान ने अपनी फसल का पैसा दिया है, मजदूर ने अपनी मजदूरी दी है, सैलरी पेशा आदमी ने सैलरी काट के दी है, महिलाओं ने अपने बचत के पैसे दिए हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं उन्होंने, सब ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, मजदूर से लेकर व्यापारी तक ने, सब ने अपनी बचत में से, बल्कि अपने खर्चे काट काट के भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पैसे दिए हैं। उस पैसे से जमीन खरीदी जा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह पता चलता है कि इस जमीन को खरीदने में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इस जमीन को खरीदने के लिए, भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। यह जमीन का दूसरे कागज, तो जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी, उसके ये कागज हैं। अब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन किससे खरीदी, ये उसके कागज हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है, और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने यह जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी। लेकिन यह जमीन उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन, जो राम जन्मभूमि ने खरीदी 18.5 करोड़ रुपए की जमीन, यह उससे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 5 मिनट के अंदर अंदर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे यह जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी जी को बेची 2 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए की यह जमीन
रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी साहब ने बेच दी 18 करोड़ 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के नाम पे। ये 18 करोड़ रुपए लोगों के राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने का चंदा में से दिए गए। ये दुख होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की जमीन बना के ट्रांजैक्शन की गई। और घपला देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए, चंदे में चोरी की, आस्था में चोरी की, कि दोनों ही ट्रांजैक्शन में गवाह हैं राम जन्मभूमि के मेंबर, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। दोनों ट्रांजैक्शन में जब यह जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई 7:10 पे, तब भी गवाही अयोध्या के मेयर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर ने दी। और जब ये 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18 करोड़ की बना के राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई, तब भी वही दोनों गवाही दे रहे हैं। दोनों को पता है कि अभी 5 मिनट पहले ये 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, जो अब 18.5 करोड़ रुपए में दोबारा से ट्रांजैक्शन हो रहा है। जमीन खरीदने में किसी को दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेरे को भी खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है कि भाई भगवान राम का शानदार आलीशान मंदिर बनेगा। लेकिन दुख यह है कि जो लोग, देश भर के लोग आस्था से चंदा दे रहे हैं, उस चंदे में हेरा फेरी करके 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही है। 7:10 पे जो जमीन 2 करोड़ में बिकती है, 7:15 पे उसी जमीन को लोगों के चंदे से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। दुख इस बात से होता है। ये दोनों दस्तावेज गवाह हैं कि कैसे 5 लोगों ने मिलकर 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनके चंदे के साथ विश्वासघात किया है। जिस आस्था के साथ में लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए अपनी बचत में से या पैसा कहीं से बचत अपना खर्च काट काट करके चंदा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया है। मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग बहुत शिद्दत से राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं। लोग बहुत आस्था से, बहुत भरोसे से इंतजार कर रहे हैं। लोग बहुत शिद्दत के साथ, आस्था के साथ, भक्ति के साथ इसमें चंदा दे रहे हैं। लोग 100 रुपए भी दे रहे हैं और 1 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, जिसकी जितनी हैसियत है। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदिए। और देखिए, जब ये पेपर मैंने देखे, संजय भाई ने दिखाए मुझे ये पेपर, तो एक बार को दिल में लगा कि ये पेपर झूठे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है किसी ने वैसे आर्टिफिशियल पेपर बना के दे दिए हो सकता है किसी ने ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर दिया हो। तो मैं, यकीन मानिए कि मैं मान रहा था कि ये पेपर झूठे निकलने चाहिए, मेरे दिल से आवाज आ रही थी। लेकिन उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हाँ, हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, और बहुत बेशर्मी से किया कि हाँ, जमीन महंगी हो गई है, महंगे नाम पे खरीदेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, अपने पैसे से जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है। जब वो चंदे के पैसे से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 18.5 करोड़ रुपए की जमीन है। मेरा दिल कह रहा था कि ये पेपर झूठे हों, ये पेपर झूठे निकले। मैं भी भगवान राम में आस्था रखता हूं, भगवान राम के नाम पे इतना बड़ा विश्वासघात राम जन्मभूमि ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये पेपर झूठे निकले, लेकिन जिस बेशर्मी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्वीकार किया है कि ये पेपर सच्चे हैं, बहुत दुख हो रहा है इस बात को देख के। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोगों की आस्था से मत खेलिए। मंदिर जरूर बने, सुंदर मंदिर बने, आलीशान मंदिर बने, जितने पैसे खर्च करके मंदिर बने, देश के लोग चंदा दे रहे हैं। लेकिन इस चीज के लिए चंदा नहीं दे रहे कि लोग आप इस चंदे में हेरा फेरी करो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय भाई, काफी विस्तार से मरीज जी ने सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी। जब से ये मामला सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से, उनको तकलीफ पहुंची है, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई,
मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। आपको सामने आके बताना चाहिए। और जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। आप कह रहे हो वहां जमीन महंगी है। अरे भाई, सरकारी रेट भी अगर आप मान लें जो आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा तय किया जाता है तो वो भी 5 करोड़ 80 लाख है। और बैनामे के समय में 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। ये बात किसी और को नहीं पता थी, आपके सदस्य को पता थी, अनिल मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को पता थी, वो वहीं पे मौजूद थे। जब आपके ट्रस्ट के एक मेंबर और भाजपा के नेता को यह पता था कि ये 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया, क्यों यह बेईमानी की गई। और वहां पर हरीश पाठक भी मौजूद थे, कुसुम पाठक भी मौजूद थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले भी मौजूद थे। अगर आप कह रहे हैं कि कोई पूर्व में एग्रीमेंट हुआ था तो ज्यादा से ज्यादा उस एग्रीमेंट को तोड़ते हरीश पाठक तो 2 करोड़ रुपए उन्हें देना पड़ता, तुरंत भेज देते वो 18.5 करोड़ रुपए में। अगर वास्तव में ये जमीन इतनी महंगी है तो 16.5 करोड़ रुपए हरीश पाठक कमा लेते। तो इस प्रकार के झूठे तर्कों से अब कुछ नहीं होने वाला है। सारा भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आ चुका है। आप लोगों से कोई प्रश्न हो? संजय जी, आप इस एग्रीमेंट की वो बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अब करा लिया गया, वो पहले से रजिस्टर्ड देखिए, था जमीन की कीमत। मैं आपको दिखा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पहली बात तो पेपर में आना चाहिए था, चलिए, लेकिन आप सर्किल रेट से भी वहाँ के मौजूदा सरकारी रेट, जो कि हम सब जानते हैं कि सरकारी रेट तो हमेशा ऊपर ही होते हैं, सरकारी रेट तो मार्केट के हिसाब से अलग ही होते हैं, मार्केट उस हिसाब से चलता है। अगर वो मार्केट सरकारी रेट भी उस ज़मीन का खरीदने का 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, तो आप उसको ज़मीन को, एक आप ही के लोग उसमें गवाह हैं, 18 करोड़ में क्यों खरीद रहे हो भाई? और आपके उन्हीं लोगों को जिन्होंने 18 करोड़ में खरीदने की गवाही दी है, उन्हीं लोगों ने 2 करोड़ में भी खरीदने की गवाही दी है। सेम दोनों व्यक्ति हैं, इनका क्या मसला है? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लोगों ने मिलकर 115 करोड़ लोगों, हिंदुस्तानियों की 115 करोड़ हिंदुओं की का अपमान कर दिया है, उनके साथ विश्वासघात कर दिया है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बन रहा है, क्या आप इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में शिकायत करेंगे? अभी देखते हैं, एक्सप्लोर करके उनको ये पैसा वापस करना चाहिए, सबसे वसूला जाना चाहिए। और हरीश पाठक और कुसुम पाठक, इनकी जमीन थी, क्या
उनको क्या धमकी देकर ये जमीन 2 करोड़ सस्ते दामों पे खरीदी गई थी? 4.5 नहीं, ये तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों 2 करोड़ में बेची। जब वो 2 करोड़ में बेच रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि हो सकता है उनके मन में दान पुण्य की इच्छा रही हो, उन्हें लगा हो कि भाई हम तो राम जन्मभूमि के नाम पे जमीन दे रहे हैं, सस्ते में दे देते हैं। और दान पुण्य में ऐसा ही होता है, 2 करोड़ रुपए की चीज लोग 1 करोड़ में दे देते हैं। तो हो सकता है उन्होंने दान पुण्य जिस भी कारण से उन्होंने दिया, जिस जमीन को 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, वही जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18.5 करोड़ रुपए में क्यों बिकी, इस बात का जवाब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देना पड़ेगा। नहीं, दुनिया भाजपा को में देना पड़ेगा। दुनिया में टोक्यो हो, पेरिस हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए अगर आपने सुना हो तो बताइए। 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कहीं आपने सुना हो तो दिखाइए। और जो बात आपने पूछी, ये तो बैनामे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ना। बैनामे में तो लिखा हुआ है कि पूर्व में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, सारे भारों और प्रभारों से मुक्त जमीन है जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। इसका कहीं जिक्र ही नहीं, बैनामा आपके सामने है, देख लीजिए आप। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।